हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने कल के क्लास में देख लिया था क्रिया विशेषण। क्या पढ़े थे हम लोग? अव्यय। अव्यय किसे कहा जाता है? तो हिंदी व्याकरण के भाग 11 को कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज है भाग 12, तो जिसमें है वाक्य। वाक्य किसे कहा जाता है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वाक्य के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य किसे कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वाक्य होता क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो, वह वाक्य कहलाता है। मनुष्य के विचारों को पूर्णता प्रदान करता है। पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य ही वह सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से लेखक लिखकर तथा वक्ता जो है बोलकर अपने भावों को, विचारों को पाठक के सामने या श्रोता के सामने प्रकट करता है। तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण के लिए राम विद्यालय जाता है, सीता पुस्तक पढ़ रही है, तो एक वाक्य बन गया है। राम विद्यालय जाता है, सीता पुस्तक पढ़ रही है, यह एक वाक्य बन गया है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि वाक्य के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं। वाक्य के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं? तो वाक्य के आवश्यक तत्व में हो जाएगा सार्थकता, क्रमबद्धता, पूर्णता। वाक्य के आवश्यक तत्व में हो जाएंगे सार्थकता, क्रमबद्धता और पूर्णता। और इसमें एक चीज़ और हम ले सकते हैं कि योग्यता हो जाएगा, आकांक्षा हो जाएगा, निकटता हो जाएगी, पदकर्म हो जाएंगे, अन्वय हो जाएंगे। सब आवश्यक तत्व इसके होते हैं। अनिवार्य आवश्यक तत्व, वाक्य के अनिवार्य आवश्यक तत्व इसको हम बोल सकते हैं। तो जिसमें सार्थकता, क्रमबद्धता, पूर्णता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय, ये सारी चीज़ जो हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसमें आता है कि वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वह 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वह 3 होते हैं। कौन कौन से? तो सरल वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कितने होते हैं? तो होते हैं आपके 3। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सरल वाक्य। अब सरल वाक्य किसे कहा जाता है? सरल वाक्य किसे कहा जाता है? तो सरल वाक्य हम कहते हैं जिसमें एक ही उपवाक्य हो। सरल वाक्य हम उसको कहते हैं जिसमें एक ही उपवाक्य हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, उसे हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। और इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि राम पढ़ता है, बिजली चमकती है, पानी बरसा। तो इन वाक्यों में एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और एक विधेय है अर्थात क्रिया है। तो जिसमें एक ही उपवाक्य हो उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। दूसरा इसमें है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य हम किसे कहते संयुक्त वाक्य। दूसरा इसमें है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है? तो जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों उसे हम संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। जैसे कि जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल जैसे होता है, संयोजक के द्वारा होता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। तो ये जो है संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें और शब्द लग गया है
और इसको दो वाक्यों को जोड़ा गया है इसमें, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और भी इसमें उदाहरण देखा जा सकता है, जैसे कि मैं रोटी खाकर लेटा कि मेरे पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो इस वाक्य में एक संयोजक हो गया और शब्द जो है इसमें और शब्द लग गया, जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तीसरा इसमें है आपका मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य किसको कहा जाता है? मिश्र वाक्य हम उसको कहते हैं कि जिसमें एक प्रधान और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हों। इसमें एक प्रधान और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, जो छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है। जो छात्र मेहनत करता है वही सफल होता है। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। और भी हम देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण के रूप में और देख सकते हैं, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। मिश्र वाक्य में जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य होता है, वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी हम इसको समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को तीनों समझ में आया होगा। और इसके बाद से इसमें है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद यहाँ पे 8 बताए गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने बताए गए हैं? तो 8 बताए गए हैं। कौन कौन से? तो विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक। देखिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक वाचक और संदेहवाचक। और आपका 8वां जो है, 8वां आपका हो जाएगा संकेतवाचक या शर्तवाचक। तो इसमें इसको हम समझेंगे भी कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। जैसे कि विधानवाचक है, तो विधानवाचक में हो जाएगा कि राम विद्यालय जाता है। निषेधवाचक में क्या हो जाएगा? तो राम विद्यालय नहीं जाता है। प्रश्नवाचक में क्या होगा? तो प्रश्नवाचक में क्या राम विद्यालय जाता है? ये प्रश्नवाचक हो गया। आज्ञावाचक में यहाँ बैठो, ये आज्ञावाचक हो गया। इच्छावाचक में भगवान तुम्हारी रक्षा करें। विस्मयादिबोधक में हो जाएगा वाह कितना सुंदर दृश्य है। फिर है संदेहवाचक, तो संदेहवाचक में हो जाएगा शायद वह आज आए। ये संदेहवाचक, यहाँ पे संदेह को दर्शाया गया है। 8वां इसमें है संकेतवाचक, तो संकेतवाचक या शर्तवाचक जो है इसमें हो जाएगा यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, तो संकेतवाचक या शर्तवाचक हो जाएगा। तो कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? तो विधानवाचक या विधिवाचक भी इसको कह सकते हैं, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक वाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। उसके बाद इसमें आता है परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वाक्य से प्रश्न बनते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है आपका कि वाक्य किसे कहते हैं? तो इसको हम एक लाइन में समझ सकते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रवाचक। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रवाचक। फिर है राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, यह कौन सा वाचक है? राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, ये कौन सा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा आपका। फिर अगला है जो मेहनत करता वही सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है?
जो मेहनत करता है वह सफल होता है, कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। फिर 5वां क्वेश्चन इसमें है कि क्या तुम विद्यालय जाओगे? यह कौन सा वाक्य है? क्या तुम विद्यालय जाओगे, यह कौन सा वाक्य है? तो यह हो जाएगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। फिर यहाँ पे याद रखने की कुछ ट्रिक है, याद रखने के लिए, वाक्य को याद रखने के लिए कुछ ट्रिक दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले रचना के आधार पे देखेंगे। तो रचना के आधार पे स सम मी, मतलब स से सरल वाक्य और सम से हो जाएगा संयुक्त वाक्य और मी से हो जाएगा मिश्र वाक्य। फिर यहाँ पे हो जाएगा रचना अर्थ के आधार पे रचना, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। वी नी प्र आ ई वी सम सम, मतलब हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा पहला विधानवाचक, वी से विधानवाचक, फिर नी से निषेध, प्र से प्रश्न, आ से आज्ञा, ई से इच्छा और वी से फिर हो जाएगा आपका विस्मय और 100 पे बिंदी लगा रहेगा तो वो हो जाएगा संदेह और 100 पे फिर बिंदी लगा तो संकेतवाचक। 8 प्रकार के होते हैं। फिर यहाँ पे आपके लिए कुछ होमवर्क है, यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इसको कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि वाक्य की परिभाषा लिखिए। वाक्य की परिभाषा क्या होती है? दूसरा इसमें है संयुक्त, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य का एक एक उदाहरण लिखिए। तीसरा इसमें है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, 8 भेद लिखिए। चौथा इसमें है कि 5 वाक्य लिखकर उनका प्रकार बताइए। तो आज की क्लास में वाक्य कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।